ग्रेविटेशनल लास्ट में हमने ये देख लिया था कि बेसिकली अगर किसी पार्टिकल को ग्राउंड सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाते थे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता था दैट इज बेसिकली डेल्टा U इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h बाय आर ई आया रेडियस ऑफ द अर्थ। चलो इसको आर ई को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ आर ले देता हूँ, ये आया था। तो अब इसी की बेसिस पे अगर हम इसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो अगर हम एक पार्टिकल को ऊपर फेंका करते थे तो मैं पूछता था मैक्सिमम फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, तो अब आंसर आता था एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। लेकिन अभी हमें बात पता है कि यू स्क्वायर बाई 2g तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक पार्टिकल को यहाँ से किसी स्पीड से मतलब लाइक 5 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी हाई स्पीड से फेंका तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? आप बोलोगे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे, ध्यान समझें। आप लोग व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी होगी इसकी माइनस ऑफ g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन आर ई, क्योंकि सरफेस पर है, प्लस हाफ इंटू मास ऑफ पार्टिकल इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल एनर्जी। जाता रहेगा। मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? 0। बट पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ होगी? बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच, और क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो एच का वैल्यू आएगी, बाकी सारे वैल्यू आपको पता है, जी पता है, एम ई पता है, स्मॉल एम गिवन होगा, आर ई पता है, बाकी सारी वैल्यूज नोन है आपके लिए, एच निकल आएगा। पर जब हमने बहुत लॉजिकली इस चीज को देखा तो माइनस जी एम, इसको जब आप इस चीज को उधर लेके जाओगे तो रियलिटी में ये बनेगा क्या? बनेगा हाफ एम इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बेसिकली डेल्टा यू ई तो है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, और हमें पता है कि किसी भी बॉडी को ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पर ले जाने में उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो इतना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम हाइट पर जब होगा तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप हेडिंग नोट करो, ये सब क्यों बता रहा था, अभी लॉजिकली समझ में आया। एक फॉर्मूला टाइप चीज़ बनाना चाहते हैं, ये आपने पहले से पढ़ रखा है, आप हेडिंग नोट करो, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। अब एक पार्टिकल को आपने किसी पर्टिकुलर स्पीड से प्रोजेक्ट किया, कोई v स्पीड से, तो ये ऐसे जाएगा और कहीं तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप? क्या सरफेस पर भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है? बिल्कुल, और किसी हाइट पर भी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे? एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। ठीक है, इस एम से ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर, इसको इधर भेज दो, इज इक्वल टू 2gh। अपने को तो h चाहिए, तो इसके लिए काम करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2gh, उसको इधर भी ले आओ, माइनस वी स्क्वायर h बाय आर। इसमें से h कॉमन ले लो, जैसे आप h कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो वी स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिखना है, तो वी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2g माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया आपके पास। क्या आपको बोल दिया गया कि बताओ इसकी स्पीड इतनी है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ रख दोगे ना, तो हाइट नहीं, आपको एनर्जी कंजर्वेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो बेसिक तरीका तो था ही कि आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे उससे जो आंसर आएगा और इससे डायरेक्टली जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा सेम ही आएगा।
इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप या शॉर्ट ट्रिक टाइप बना देते हैं, याद करा देते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने टनल प्रॉब्लम पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैट में, और वहां पर हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। जैसे ये अपना अर्थ हो गया, इस तरह से, और यहाँ पर एक टनल बनाई हमने सेंटर पे, ये इसका सेंटर है, यहां से r/2 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। मास ऑफ द अर्थ me है और रेडियस तो re है। इसे कैपिटल M और कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं बस। ठीक है, ओके। अब आपको अगर याद हो तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किसी भी इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल आया था KQ/2RQ, KQ/2RQ ब्रैकेट में 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आप नोट्स को रिवाइज करो, वहाँ पर दिखेगा आपको कि जो पोटेंशियल होता था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर, वो लिखते थे हम KQ/2RQ 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये फॉर्मूला मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो मुझे सिर्फ इतना होगा, ये अर्थ भी उसी तरह से फॉर्मूला, पहले इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला ग्रेविटेशन है। क्या मैं आपसे पूछूं एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अपने अर्थ के इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? तो आप पोटेंशियल बोलोगे V इज इक्वल टू के को किससे रिप्लेस करो, माइनस जी से, तो माइनस जी इंटू क्यू, क्यू मतलब मास आ जाएगा, अपॉन 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? ग्रेविटेशन के लिए। बस अब अगर मुझे किसी पॉइंट पोटेंशियल पता है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पता करनी हो तो क्या करते थे, याद करो। अगर बोलो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता होता था और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो आप क्या बोलते थे, इस पर चार्ज रख दो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी की आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता होता था V इज इक्वल टू U बाई क्यू। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूँ, Q इंटू पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन में क्या करना होगा, मास इंटू पोटेंशियल। फंडे क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस चीज को आप पहले साइड में नोट कर लो जिससे कि आपको याद रहे, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बताता हूं। इसको कुछ स्पीड v, ये v पता करना है। अगर ये पार्टिकल सीधा अब जाके इनफाइनाइट पे रुके, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर सेंटर से r/2 डिस्टेंस डेप्थ पर एक पार्टिकल था इसका, जब हमने टनल बनाया था यहाँ पर, और ये जो पार्टिकल था इस पार्टिकल को कितनी स्पीड दी जाए कि अब ये सीधा कहाँ जाके रुके, इनफाइनाइट पे। तो बोला गया फाइंड आउट दी v व्हेन देयर सेपरेशन विल बी इनफाइनाइट, मतलब ये पार्टिकल अब जाके सीधा कहाँ पहुँचे, इन्फिनिटी पे जाके पहुँच जाए। तो लॉजिकली सोचो इन्फिनिटी पे जाके चला जाएगा तो उसके लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। एनर्जी तो कंजर्व ना हर केस में। बस व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, तो आप लिखोगे हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए वो सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था आपको। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस ऑफ g m अपॉन 2RQ इंटू स्मॉल m 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4। ये डिस्टेंस r/2 है तो स्मॉल r का वैल्यू r/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो r/4 एंड इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना जो भी है वो आंसर आ जाएगा। वो कोई बहुत टफ कॉल नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे हाफ mv स्क्वायर, m तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन 2RQ इंटू ये हो जाएगा
11r²/4, ये 2 से 2 चला गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gm इंटू 11/4r, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बस इसमें कुछ भी नहीं, कहीं कोई कैलकुलेटिव एरर तो नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या, ऐसा समझो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था कि एक चीज होती है प्लैनेट और दूसरा होता है सैटेलाइट। तो जो रेस्ट पे रहता है रिलेटिवली और उसके अराउंड जो भी मूव कर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। और जो रेस्ट पर होता है उसके रिलेटिवली उसे क्या बोलते हैं, प्लैनेट। जैसे हम बात करें अर्थ और मून के केस में, तो अर्थ क्या होगा हमारा प्लैनेट और मून क्या हो जाएगा उसका सैटेलाइट। बट अगर अर्थ और सन के केस में बात करेंगे तो अर्थ हमारी क्या हो जाएगी, सैटेलाइट, और सन क्या हो जाएगा, प्लैनेट। मतलब जो रिवॉल्व करती है दैट इज सैटेलाइट। अब बात आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं। तो बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या, उनकी ज़रूरत क्या, उस चीज़ को थोड़ा फील करें आप। ये अपना अर्थ हो गया इस तरह से, जिसका रोटेशन क्या होता है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट ना, ऐसे इस तरह से ये हमारी अर्थ रोटेट हो गई। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हर एक कंट्री का अपना एक सैटेलाइट होता है। जैसे मान लो आप अपना कोई भी चैनल देख रहे हो या कोई भी कम्युनिकेशन, हर चीज़ का सेटअप होता है। अब अर्थ तो मूव कर रही है, अब मान लो हमने अपना सैटेलाइट कोई हिंदी न्यूज़ चैनल का प्रोजेक्ट किया और वो जाके एक जगह पे सेट हो गया ऑर्बिट में, आप यहाँ पर हो, और इनिशियली सैटेलाइट यहाँ पर था, इस तरह से ये आपका सैटेलाइट है। अब सोचो कुछ देर के बाद आप यहाँ रहोगे या मूव कर जाओगे, आप मूव कर जाओगे, और ये सैटेलाइट अगर साथ में मूव नहीं किया तो क्या होगा, सोचो आप ऐसे मूव करते करते, और यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड था, मान लो कहीं यूएस में था और ये इंडिया था। अगर ये सैटेलाइट यहीं पर है, मान लो बस मूव नहीं कर रहा, सपोज ऐसा होगा नहीं वैसे, तो आप इस तरह से, या इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा है आपकी रिवॉल्विंग स्पीड से, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ऐसे आया और ऐसे चलता रहा, ये यूएस में पहुंच गया। अब ये यूएस वाले को भी ये जो सैटेलाइट का जो भी ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो इसको सुनाई दे रहा है। इसे क्या लेना देना हिंदी न्यूज़ चैनल से, है ना। तो बेसिकली ऐसे सैटेलाइट, हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और हम चाहते हैं सिर्फ पर्टिकुलर हमारे एक जगह पे फोकस रहें और हमें एक चीज़ की ब्रॉडकास्टिंग दें, तो ऐसे सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब है कि वो सैटेलाइट रेस्ट पर है, नहीं, आपके लिए रेस्ट पर है। मतलब अगर आप यहाँ पर हो इस टाइम पर t = 0 पर और ये आपके ऊपर है, अब कुछ देर के बाद आप घूम के इधर आ गए तो उतना ही रिवॉल्व करके ये भी आ जाए, मतलब ये आपके साथ साथ मूव करे। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर है क्या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब है? ऐसे सैटेलाइट जो आपके लिए हमेशा रिलेटिवली रेस्ट पे रहें, दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जाहिर सी बात है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ के टाइम पीरियड मतलब 24 आवर के इक्वली होगा, और उनका रोटेशन भी कैसा होगा, जो अर्थ का होगा। ऐसा नहीं कि चलो टाइम पीरियड तो 24 आवर है, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ये घूमने लगे ईस्ट टू वेस्ट, तो भी नहीं हो पाएगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इनका रोटेशन भी कैसा होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है चीज। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, क्लियर है अपने को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो आपके रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर रहते हैं। मतलब आप अगर ये अभी आपके इधर पर है
तो अब आप कितने भी साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपके लिए हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और किसी को इसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसे सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और भी सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स वगैरह, खैर उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। ब्रॉडकास्टिंग एरिया जो सिलेबस में कम होता है, बट वो भी मैं पढ़ा दूंगा। अभी तो समझो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स जो टाइम पीरियड 24 आवर हो और जिनका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, ध्यान समझना, आपने ये 2 पॉइंट पहले नोट कर लेना है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, किसी भी सैटेलाइट के लिए हमने लास्ट टर्म पर एक ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी। तो ऑर्बिटल स्पीड v आई थी अंडरवुड ऑफ GMP मास ऑफ प्लैनेट, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल के मास से तो इंडिपेंडेंट होती थी। याद करो ऑर्बिटल स्पीड जो हमने निकाली थी दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सैटेलाइट। GMP अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, RE प्लस H। H क्या है, अर्थ सरफेस से हाइट। अगर हम इसकी टाइम पीरियड निकालें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r r मतलब RE प्लस H बाई v का वैल्यू ये रहा अंडरवुड ऑफ GMP अपॉन RE प्लस H। जब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई RE प्लस H की पावर 3/2 अपॉन अंडरवुड ऑफ GMP, इस तरह से। अब देखो हमें ये टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर मतलब 60 इंटू 60 और 2 पाई RE तो अपने को पता है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। यहां से ऊपर लिख देता हूं तो ये आ गया अपने पास। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, G का और मास ऑफ अर्थ जब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपने पास जो H निकल के आता है वो H लगभग 36 किलोमीटर, आई थिंक यही होना चाहिए, 36000 किलोमीटर ऊपर आता है, ठीक है। तो बस ऐसे रफली डेटा है, शायद 3600 या 36000 किलोमीटर, जो भी, ऐसे एक बार चेक कर लेना, वैसे यही आता है, ठीक है। तो इतने हाइट पर होना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60। जी का वैल्यू पता ही है, मास ऑफ प्लैनेट आप किसी बुक में देख लेना या आपको HCV मिल जाएगा। मास ऑफ अर्थ कितना लेना उसमें रख के देखोगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट आएगी वो आएगी 36,000 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ बातें और करते हैं। तो आप नेक्स्ट रैंक नोट करो, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल के कितने पाथ पॉसिबल हैं, इस चीज पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए काफी काम का आने वाला है। आपको याद है, एक तो स्पीड आई थी एस्केप वेलोसिटी, जब हम मतलब सिंपल केस लेते हैं, हमारी अर्थ सरफेस हो गई केस 1। अगर हम एक पार्टिकल को किसी भी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाके, तो उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इसमें तो कुछ भी नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसके बाद केस सेकंड को यहां से प्रोजेक्ट करेंगे और इसकी स्पीड होगी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल। ये मान लो यहाँ से अंदर का टोटल हाइट हमने ले लिया r। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, ये प्रोजेक्टाइल अब कहाँ जाके रुकेगा, सीधा इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा क्योंकि आपने इसको एस्केप वेलोसिटी दे दी। और इसका जो पाथ होगा वो पाथ होगा पैराबोलिक। ये आप याद रखना कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो जो पाथ वो अटेन करता है वो पैराबोलिक होता है। क्यों होता है वो, अगले लेक्चर में हम सर्कुलर के साथ इसे कंपेयर करेंगे ना तो आपको बेटर फील आएगी।
अभी के लिए हम यहाँ पर इसका एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिख सकते हैं, -g mp इंटू एम मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r प्लस हाफ mv, और v कौन सा होना चाहिए, एस्केप का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। स्मॉल स्मॉल ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से v एस्केप क्या आ गया, v स्पीड क्या आ गई सैटेलाइट की, वो आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, है ना, अर्थ सरफेस से किसी हाइट के लिए, तो एस्केप वेलोसिटी हम बोल सकते हैं वो हो जाएगी √2gm बाय स्मॉल r। मतलब इतनी स्पीड से अगर आप फेंक दोगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को तो वो क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। ठीक है, ये नोट करो, इसका आगे टर्म पे जो केस आएंगे उनमें हम यूटिलाइज करेंगे।